हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है दोस्त की बीवी देख दिल में टीस सी उठती थी। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। कमाऊ बीवी का पति होना बड़ी अच्छी बात समझी जाती है। प्रदीप और धीरज दोनों पड़ोसी हैं। दोनों के घरों के बीच एक पतली सी दीवार है। दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। प्रदीप की पत्नी की एक दफ्तर में नौकरी लग गई। उसकी पत्नी रीमा का दफ्तर घर से काफ़ी दूर था, इसलिए सुबह 8 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। जिस दिन रीमा पहली बार बन ठन कर घर से दफ्तर के लिए निकली तो पूरी गली की औरतों की छाती पर सांप लेट रहे थे। इस गली में महिला कामकाजी नहीं थी, सभी घरेलू महिलाएं थीं। जब रीमा की नौकरी लगी तो वह सभी औरतों के बीच ईर्ष्या का कारण बन गई। बन ठन कर दफ्तर जाती हुई प्रदीप की पत्नी को जब धीरज की मां ने देखा तो वह दौड़कर अपनी बहू कविता को बुला लाई और उसे दफ्तर गमन का यह दृश्य दिखाने लगी। धीरज भी वहीं लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। उसकी नज़र भी रीमा पर पड़ी। आज वाकई ही रीमा काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। धीरज के मन में दोस्त की बीवी को देखकर टीस सी उठी। वह मन ही मन बुदबुदाया, कितना खुश नसीब है प्रदीप, इतनी सुंदर सुगढ़ और कमाऊ पत्नी मिली है। धीरज की पत्नी ने भी उसे घूरते हुए देखा। शायद उसने पति की मुख मुद्रा पढ़ ली थी। धीरज सक पकाकर पौधों को फिर से पानी देने लगा। पत्नी फीकी सी मुस्कान डालकर अपनी रसोई के कार्यों में फिर से व्यस्त हो गई। नई नई नौकरी के उत्साह में कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। प्रदीप के घर बजने वाला अलार्म और उसके साथ ही बच्चों के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें धीरज के घर वालों की नींद भी खराब कर देती थी। पूरी गली में सबके पेट में दर्द हो रहा था। दोनों पति पत्नी एक साथ नौकरी कर रहे हैं, गृहस्थी कैसे संभाल रहे हैं। सुबह का काम निपटा कर खुद तैयार होना, तीनों बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजना और फिर दफ्तर के लिए निकल जाना। आखिर रीमा यह सब कैसे मैनेज कर रही है। बुजुर्ग महिलाएं चबूतरे पर बैठकर रीमा की कार्यकुशलता का बखान करती तो बहुएं रीमा से चिढ़ती हुई नजर आती। धीरज भी यह रहस्य जानने के लिए बेताब था। पहली तनख्वाह मिली तो पूरी गली में मिठाई बांटी गई, लेकिन दिलों की कड़वाहट मिठाई की मिठास से मिट न सकी। महीने 2 महीने गुजरे, फिर एक दिन अनायास ही दीवार की दूसरी तरफ से तनाव प्रकट करती आवाजें आने लगी। प्रदीप का तेज स्वर सुनाई दिया, रीमा देखो, गुड़िया ने अपना फ्रॉक गंदा कर लिया, जरा इसका फ्रॉक चेंज कर दो। रीमा बोली, मुझे वैसे ही देर हो रही है, आप ही बदल दीजिए। प्रदीप चिढ़ कर बोला, भाई अच्छी मुसीबत है, मुझे भी तो दफ्तर में पहुंचना होता है। बर्तनों की सफाई और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने में मैं हर रोज़ देर से पहुंच रहा हूं और बॉस की डांट सुन रहा हूं। तुम दिन चढ़ते ही सजने संवरने में लग जाती हो, इसकी बजाय तुम्हें घर के काम निपटाने में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। प्रदीप का स्वर आक्रोश और व्यंग्य से लबालब था। रीमा चिढ़ कर बोली, तो क्या आप क्या चाहते हैं, मैं घर के ही कपड़ों में बिना मुंह धोए दफ्तर पहुंच जाऊं? कहा तो घर के कामों के लिए हाउस हेल्पर लगा लो। मैं अपने शौक पूरा करने के लिए नौकरी नहीं करती, घर चलाने में बराबर की हिस्सेदार हूँ। अगर गृहस्थी की इतनी ही परवाह थी तो यह सब मुझे नौकरी भेजने से पहले सोचना चाहिए था। इसके बाद दोनों में काफ़ी बहस हुई। शायद दोनों ही दफ्तर जाने के लिए लेट हो चुके थे और बच्चे भी माँ बाप की लड़ाई को देखकर सहमे हुए थे। अगले दिन सुबह प्रदीप के घर हाउस हेल्पर आती हुई दिखाई दी। उसके घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। भले ही कड़वाहट भरे शब्द अब सुनने कम हो गए थे, लेकिन बच्चों पर डांट ज़्यादा पड़ती थी। बच्चे खाली समय में इधर उधर घूमते दिखाई देने लगे थे, जबकि पहले रीमा बच्चों को ज़्यादा इधर उधर घूमने नहीं देती थी। उनकी पढ़ाई और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन आजकल बच्चों के कपड़े भी अस्त व्यस्त गंदे दिखाई दे रहे थे। कपड़े पहनने का सलीका कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। फिर एक दिन देर रात प्रदीप के घर से फिर से कहासुनी की आवाज़ें आ रही थी। अब की बार मुद्दा बच्चों की पढ़ाई को लेकर था। शायद पढ़ाई में बच्चों का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा था, इसलिए दोनों पति पत्नी में बहस हो रही थी। प्रदीप रीमा पर चिल्ला रहा था,
तुम ड्यूटी से आकर फ़ोन पर लगी रहती हो, क्या 1 घंटा बच्चों को नहीं पढ़ा सकती? रीमा भी चीख कर बोली, ड्यूटी से आने के बाद मुझे गृहस्थी के अनेक काम होते हैं, खाना भी बनाना होता है, क्या तुम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? काफ़ी देर झगड़ा हुआ, बात ट्यूशन पर आकर ख़त्म हुई। दोनों ने तय कर लिया कि बच्चों का ट्यूशन लगवा देंगे, खाली समय में इधर उधर भी नहीं घूमेंगे और पढ़ाई का स्तर भी सुधर जाएगा। फिर एक दिन प्रदीप की तबीयत खराब हो गई। वह 2-3 दिन तक दफ्तर नहीं गया। तीसरे दिन धीरज दोस्त की खबर लेने उसके घर पहुंचा। घर की दहलीज के भीतर कदम रखा तो घर की अव्यवस्था देखकर वह हैरान रह गया। बच्चों ने कागज के टुकड़े फाड़कर पूरे घर में बिखेर रखे थे। एक तरफ मैले कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। कमरे के पास ही रसोई थी। रसोई की तरफ नजर गई तो जूठे बर्तन हर कोने में फैले हुए थे। प्रदीप एक गंदा सा लिहाफ ओढ़े लेटा हुआ था। शायद वह कई महीने से धुला नहीं था। प्रदीप ने धीरज को देखा तो वह शर्मिंदगी से बोला, 2-3 दिन से हाउस हेल्पर नहीं आ रही, वह भी बीमार है, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है। आप तो जानते हैं कि रीमा। बीच में ही धीरज बोल पड़ा, जी हाँ जानता हूँ, जब पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो वहाँ घर की देखभाल में कमी आ ही जाती है, लेकिन फिर भी कोई खास अव्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। आपके घर में सब कुछ सलीके से रखा है। धीरज ने बनावटी अंदाज में कहा तो प्रदीप के मुंह पर फीकी सी मुस्कान तैर गई। पीठ के पीछे तकिया लगाकर वह पलंग पर बैठ गया। प्रदीप उदासीन स्वर में बोला, भाई, जब से पत्नी नौकरी करने लगी है घर घर नहीं सराय बन गया है। घर तो घर, मेरी तो पूछो ही ना। मैं आपको एक कप चाय भी नहीं पिला सकता। धीरज ने सोचा कि शायद प्रदीप का चाय पीने का मन हो रहा है, तो वह कुर्सी से उठते हुए बोला, अरे यार, चाय की क्या बात, चाय तो हम तुम्हें पिला देते हैं, कहो तो खिचड़ी दलिया भी बनवा कर ले आऊं। धीरज उठकर जाने लगा तो प्रदीप ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वह बोला, बीमारी तो एक बहाना है दोस्त, हल्का सा जुकाम है। मैं 3 दिन से छुट्टी लेकर घर में लेटा हुआ हूँ, लेकिन पत्नी को तो मेरी परवाह ही नहीं। प्रदीप के शब्दों में दर्द भरा था। धीरज ने प्रश्न सूचक दृष्टि उस पर डाली तो वह बोला, मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी रीमा को मेरी कितनी परवाह है। उसे अपनी नौकरी प्यारी है या फिर मेरा दिल रो रहा है। मैं तो 3 दिन से बीमार हूँ और वह ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती। हर रोज़ सज संवर कर ऑफिस जाती है। मेरी उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं। अब वह कमाऊ औरत जो है, उसे मेरी क्या ज़रूरत है। धीरज समझ गया कि प्रदीप को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसका पुरुष होने का खोखला अहंकार उसे पीड़ित कर रहा है। वह पत्नी की नौकरी से आर्थिक लाभ तो उठाना चाहता है और अपने आप को ज़्यादा महत्व भी दिलवाना चाहता है। धीरज ने प्रदीप से कहा, यार एक बात बता, अगर तेरी पत्नी बीमार होती तो क्या तू दफ्तर से छुट्टी लेकर उसकी देखभाल करता? प्रदीप तुरंत ही बोल पड़ा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर शायद दफ्तर में मीटिंग आदि होगी तो फिर छुट्टी मिलनी मुश्किल हो जाती। धीरज बोला, बस इतनी ही सी तो बात है। हो सकता है कि रीमा के दफ्तर में ज़रूरी काम चल रहा हो, उस पर काम का अधिक प्रेशर हो, जिसके कारण वह छुट्टी ना ले पा रही हो। आपको अपनी पत्नी पर विश्वास रखना चाहिए। आपके दिल में हमेशा ही यह भावना होनी चाहिए कि आप उसके लिए अनमोल हैं। प्रदीप ने तुरंत ही चारपाई छोड़ दी और रसोई की तरफ बढ़ते हुए बोला, भाई धीरज 5 बजने को आए हैं। रीमा भी दफ्तर से आती ही होगी, तू 2 मिनट बैठ, मैं चाय बनाता हूँ। फिर हम तीनों इकट्ठे चाय पियेंगे। धीरज का मन कर रहा था कि वह ठहाके लगाकर हंसे, लेकिन दरवाजे पर खड़ी रीमा को देखकर उसने खुद को रोक लिया। दरवाजे पर रीमा ने धीरज का फीकी मुस्कान से अभिवादन किया। फिर वह बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। प्रदीप चाय बना कर ले आया तो तीनों ने बैठकर चाय पी। फिर रीमा उठकर रसोई में जाने लगी तो प्रदीप बोला, डियर तुम शाम के खाने की तैयारी करो, जूठे पड़े दिन भर के बर्तन मैं साफ कर दूंगा। रीमा आश्चर्यचकित रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। सारी थकान 1 मिनट में ही रफू चक्कर हो गई। धीरज को बहुत सुकून मिला कि वह अपने दोस्त, अपने पड़ोसी की गृहस्थी को संवारने में कुछ तो योगदान दे पाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी अक्सर ही सारा काम मिल बांट कर करते हुए नजर आए। छोटी मोटी कहानी तो हर घर में होती रहती है, जो ज़रूरी भी है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।